जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है गुप्त रूप से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती दुर्गा की आराधना करना। जैसे कि प्रकट नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, जिसमें हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। लेकिन इस बार जो गुप्त नवरात्रि होती है, यानी आषाढ़ और माघ मास की जो नवरात्रि होती है, इसमें जो हम पूजा करते हैं वो गुप्त रखी जाती है। मतलब किसी को भी बताना नहीं होता है कि हम किस रूप में माँ की पूजा कर रहे हैं, किस कामना से माँ भगवती दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, या फिर हमने अपने घर में कलश की स्थापना की है या सात्विक भोजन ले रहे हैं। किसी भी प्रकार का जो हम इस नवरात्रि में संयम रखते हैं या फिर पूजा करते हैं, कोई भी विधि हम अपनाते हैं पूजा की, या किसी भी विशेष कामना के लिए हम जो उपाय करते हैं, तो इस बारे में हम दूसरों से चर्चा नहीं करते हैं। ये नियम होता है इस गुप्त नवरात्रि का कि अपनी कामना हम गुप्त रखें, अपनी साधना हम गुप्त रखें। सिर्फ भगवती और भक्त के बीच जो भी हमारा संबंध होता है वो अटूट संबंध इस समय में माँ भगवती के साथ स्थापित करने का अत्यंत श्रेष्ठ समय होता है। माँ दुर्गा की कृपा पाने का गुप्त नवरात्रि सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय में आप अपनी साधना करें, क्योंकि ये जो समय होता है तांत्रिकों के लिए विशेषकर बहुत सिद्ध समय होता है, बहुत शुभ समय होता है। इस समय में तंत्र साधना की सिद्धि की जाती है, या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार से अगर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की है तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए भी इस समय में अगर माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें तो आपको बहुत ही शीघ्र उस तंत्र साधना से मुक्ति मिल जाती है। तो जादू टोने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया जो होती है उससे छुटकारा पाने का भी ये श्रेष्ठ समय होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का भी बहुत शुभ समय होता है। तो इस समय में माँ भगवती दुर्गा की आराधना करने से सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं तरह तरह की, हमारे मन की जो विशेष कोई कामना हो जो बहुत समय से अधूरी है और पूरी करना चाहते हैं, हम इस समय में गुप्त रूप से माँ भगवती की आराधना करें तो वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। किस प्रकार से हमें माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त है, जिस शुभ मुहूर्त में हमें माँ दुर्गा की अगर कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो करें, और किस प्रकार से पूजा करें, ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, नवरात्रि, जिस प्रकार से हम नवरात्रि में पूजा करते हैं उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी आपको माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी है। माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा हम गुप्त नवरात्रि प्रकट नवरात्रि में करते हैं, जबकि ये जो नवरात्रि होती है गुप्त नवरात्रि, इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। जैसे कि गुप्त नवरात्रि में जो भक्त होते हैं त्रिपुर भैरवी की आराधना करते हैं, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी की आराधना की जाती है, माँ काली की आराधना, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता मातंगी और माता कमला देवी की पूजा की जाती है। इस पूजा से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी प्रकार के कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। 10 महाविद्याएं हैं ये, और हर कामना के लिए अलग अलग महाविद्याओं की पूजा की जाती है। या फिर जैसे कि आप माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं तो आपको शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों पर आपको विजय प्राप्त होती है। और माता मातंगी, माता कमला देवी की आराधना से भी आपकी सभी कामनाएं, धन से संबंधित, भौतिक जीवन में किसी प्रकार से आपको सुख सुविधाओं की कामना है तो इसके लिए आप माता मातंगी, माता कमला देवी की आराधना करें, बहुत शीघ्र आपको धन की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस समय में जो मंत्र जपा जाता है वो निवारण मंत्र होता है। आप अलग अलग मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर कोई विशेष कामना है संतान प्राप्ति की तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। धन प्राप्ति की कामना है, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी का कोई भी विशेष मंत्र आप जप सकते हैं। विवाह की कामना है तो भी इस समय में गुप्त रूप से विवाह के लिए मंत्र जपा जा सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो अपने लिए पत्नी मनोरमाम देहि, ये वाला जो मंत्र है इस मंत्र का जप करें। और जो लड़कियां हैं वो अपने हिसाब से माँ दुर्गा की आराधना करते हुए माता पार्वती की पूजा करें, शिव जी की पूजा एक साथ करें, तो बहुत ही शीघ्र उनके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर होती है। अब जान लेते हैं कि अगर आप जैसे कि इस बार की जो नवरात्रि है बहुत शुभ मुहूर्त में है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, और इस समय में रवि पुष्य योग लगेगा जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है।
तो इतने शुभ योग में जो नवरात्रि होगी बहुत ही शुभ होने वाली है। आप किसी भी कामना से भगवती की आराधना करेंगे, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। रवि पुष्य योग एक ऐसा योग है जिस समय में मंत्र सिद्धि के लिए आप प्रयास करें, तंत्र साधना करें, कोई जड़ी बूटी औषधि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो ये समय बहुत सिद्ध होता है। इस समय में आप किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। को इतना शुभ योग है कि इस समय में अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो जो लोग अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहते हैं इस नवरात्रि में वो कर सकते हैं, और जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो भी सिर्फ सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती करें, पूजा करें। व्रत रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो बिना व्रत किए भी अपना भोजन सात्विक रख के माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। जो लोग अखंड दीपक जलाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, जला सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जलाना चाहते हैं सिर्फ माँ दुर्गा की लौंग और कपूर से आरती करें सुबह शाम, इससे भी माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी। सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें या नवार्ण मंत्र का जप करें, या आपकी जैसे कामना है उस अनुरूप से आप जप करें। इस समय में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। देखिए इस समय में आप जो भी साधना करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि वो साधना किसी को पता न चले, गुप्त रूप से आराधना करनी है। तो अपना समय देख लीजिए किस समय में आपको करना है, सुबह या रात्रि के समय। रात्रि बहुत विशेष मानी जाती है साधना के लिए, तो रात में आप 8 बजे 9 बजे के बाद भी साधना कर सकते हैं, 10 बजे के बाद से भी कर सकते हैं। जितने भी मंत्र का आपको जप करना है आप उसके बाद से कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आपको सामग्री क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों। कलश स्थापना के लिए सामग्री चाहिए 7 प्रकार के अनाज चाहिए जो हमें उस पात्र में रखना होता है। मिट्टी का एक पात्र चाहिए, 7 प्रकार के सतंजा वाले जो अनाज होते हैं वो चाहिए, पवित्र नदी की रेत चाहिए, साफ मिट्टी चाहिए, और पान, हल्दी, सिक्का चाहिए, 1 रुपए का ले सकते हैं आप, चांदी का सिक्का ले सकते हैं, सुपारी चाहिए, चंदन, रोली, मौली और जौ चाहिए। अगर आप खेतरी बोना चाहते हैं तो कलश मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। गंगा जल, मौली, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो सामग्री पूजा की हमें प्रकट नवरात्रि में चाहिए होती है वही सारी सामग्री हमें इस समय भी चाहिए होती है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो इन सामग्रियों की जरूरत है, और जो लोग कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ माँ दुर्गा की मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे तो एक नारियल आप एक चुन्नी के साथ लपेट कर माँ दुर्गा के सामने रख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप आराधना कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है ये मैं बता दूं आपको। देखिए 11 जुलाई से सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू हो रही है नवरात्रि, जो कि 18 जुलाई तक रहेगी। 18 जुलाई को नवमी है। इसके लिए जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है रविवार 11 जुलाई को सुबह 5:31 से लेकर 7:47 तक सुबह का जो समय है ये है कलश स्थापना का। तो इस समय में आप कलश स्थापना करें, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, उनके मंत्र का जाप अपनी इच्छा अपनी कामना के अनुसार करें। जिस प्रकार की आपकी कामना हो उस प्रकार का मंत्र आप जपें और इस तरह से आप उपाय करें। हर रोज माँ भगवती दुर्गा को पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का पुष्प रखकर अर्पित करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा की कृपा से आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। अगर प्रतिदिन माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर गुलाब का पुष्प रखकर अर्पित किया जाए तो, और स्त्रियां अगर ये करती हैं तो उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बहुत श्रेष्ठ उपाय होता है, पूरी नवरात्रि में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जरूर पूरी नवरात्रि आपको ये उपाय करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की कृपा से जो भी आपकी कामना हो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी मेरी अपनी तरफ से आपके लिए शुभकामना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए